विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री परमात्मने नमः। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामय वंदनीय मातृशक्ति, हमारी चर्चा चल रही थी पंचकोशों के ऊपर और इन पंचकोशों के सूक्ष्म जगत के अंदर हम थोड़ी यात्रा कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे थे मनोमय कोश की। ये मन कितनी ऊंची स्थिति है, ये मन इस प्रकृति का कितना सूक्ष्म भाग और कितना वेगवान है। इस जगत में जो भी विचित्रताएं दिखाई देती हैं वो सब मन के द्वारा ही है। और हमारे शरीर के अंदर भी ये जो विचित्रताएं दिखाई देती हैं, इनका भी संवाहक, इनका भी बनाने वाला, इनका भी निर्देष्टा मन ही है। हम चर्चा कर रहे थे कि मन के अंदर विभाजन की क्रिया होती है। ये विभाजन जो आपको दिखाई देता है, प्रकृति के अंदर एक तरफ जल तत्व है, एक तरफ वायु बह रही है, एक तरफ अग्नि है, एक तरफ अंतरिक्ष है, कहीं एक प्रकार के पेड़ पौधे हैं, कहीं दूसरी प्रकार की वनस्पतियां, औषधियां हैं। तो ये जो विभाजन प्रकृति के अंदर हमें जो दिखाई देता है, ये मन के माध्यम से होता है। हमारे अंदर के, हमारे शरीर के अंदर भी और हमारे जीवन के अंदर भी जो ये विभाजन पैदा होता है, किसी को हम अपना शत्रु मान लेते हैं, उस शत्रु को दूसरे लोगों से जो भिन्न कर देता है, शत्रु भाव पैदा कर देता है, वो शत्रु भाव मन पैदा करता है। एक मैत्री भाव पैदा कर देता है, एक व्यक्ति को दूसरों से विशेष बना देता है, अपने अनुकूल बना देता है। उसके अंदर जो मैत्री भाव पैदा हो गया है, वो मैत्री भाव पैदा मनुष्य का मन करता है। परिवार के अंदर भी जो पिता का भाव पिता को एक भाव दे देता है, एक संकल्प दे देता है, ये मन करता है अपनी पुत्री, अपना पुत्र, अपनी माता, अपनी पत्नी। ये जो विभाजन इस जगत के अंदर दिखाई देता है, ये पड़ोसी, ये संसार के लोग, ये इस दुनिया, दूसरी दुनिया के लोग, ये मेरे देश के लोग, ये अन्य दूसरे देश के लोग, ये जो विभाजन दिखाई देता है संसार के भीतर, ये मन के द्वारा ही किया हुआ है। एक सामान्य मन जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, विश्वभान मन जिसको बोलते हैं, जो परमात्मा के आदेश के अनुसार काम करता है, परमात्मा के अनुकूल जो काम करता है, परमात्मा जैसा चाहता है ये वैसा वैसा विभाजन कर देता है, वैसा वैसा निर्माण करवा देता है प्राण को लेकर के। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ये मनुष्य का मन है, जिसको हम विशेष मन कहते हैं, क्या ये विशेष मन भी मनुष्य की आत्मा के अनुकूल काम करता है, आत्मा के आदेश के अनुसार वर्तता है? तो हम पाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। मनुष्य का आत्मा जो चाहता है, मनुष्य का आत्मा जैसा जैसा जीवन चाहता है, या मनुष्य को जैसा होना चाहिए, आत्मा के लिए जो अच्छी चीजें हैं, आत्मा के लिए जो बेहतर है, आत्मा के जो उन्नति की बातें हैं, वो मन उनके खिलाफ चलता है, उनसे अलग चलता है, किसी का चलता भी है। तो यहां तो मन को लगाना पड़ता है। उसके लिए हमें पहले से वो क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हमें अन्न से अपने आप को उठाना पड़ता है, अन्न से शोधन करना पड़ता है। अन्न जो आधार है प्राण का, अन्न जो आधार है इन सारे के सारे शरीरों का, अन्न जो आधार है इस पूरे के पूरे कोशों का, इसलिए उस जब आधार ही सूक्ष्म नहीं है, जब आधार के अंदर ही विशेषता नहीं है, जब आधार के अंदर ही मिलावट है, गिरावट है, तो ये विशेषताएं कहाँ लेकर के आएगा।
इसलिए इस अन्न के शोधन से ही हम चलते हैं। जब अन्न विशेष बनता है तो हमारा प्राण भी विशेष बनता है, प्राण के अंदर भी विशेषता आती है, और जब प्राण के अंदर विशेषता आती है तो हमारा मन भी उस प्राण के साथ में बंधने लगता है, जुड़ने लगता है, और मन के अंदर भी विशेषता आने लगती है। जब मन और प्राण ये जब दोनों एक दूसरे के सहायक बन करके काम करने लगते हैं, जो ज्ञान और क्रिया को लेकर के काम करने लगते हैं, जो एक विशेष निर्माण करने लगते हैं, जिनका आधार शुद्ध अन्न बनता है, सूक्ष्म अन्न बनता है, तो इनके भीतर एक विशेषता पैदा होती है। ये मन और ये प्राण दोनों एक दूसरे के अनुकूल एक ही तारतम्य के अंदर, एक ही प्रवाह के अंदर बहने लगते हैं, और जब ये बहने लगते हैं तो मन इस प्राण के भीतर प्रतिष्ठित हो जाता है और शांत होने लगता है, और जब मन एक दूसरे के साथ में शांत होकर के रहने लगते हैं तो आत्मा फिर इनके साथ में उतरने लगती है, रहने लगती है। आत्मा अब अपनी बातों को, आत्मा अब अपनी अनुकूलताओं को इस मन को कहती है, इन प्राणों को कहती है, और ये मन और प्राण अब आत्मा के लिए काम करने लगते हैं। इससे पहले आत्मा के लिए काम नहीं करते थे। इसलिए जो व्यक्ति अपनी आत्मा के अनुकूल जीवन जीना चाहता है, जो व्यक्ति अपनी आत्मा के अनुकूल वर्तना चाहता है, उस व्यक्ति को ये चाहिए कि वह अपने अन्नमय कोश की परिशुद्धि करे, उसके बाद में प्राणमय कोश की परिशुद्धि करे, और उसके बाद में मनोमय कोश फिर शुद्ध होता चला जाए। नहीं तो आत्मा अपनी जगह के ऊपर रहता है और ये संसार के अंदर भटकता रहता है। ये आत्मा के अनुकूल नहीं चलता, ये फिर चलता है समाज के परिवेश के अनुकूल, फिर ये चलता है परिस्थितियों के अनुकूल, फिर ये मन चलता है आलंबन जैसा जैसा दिखता है वैसी वैसी ये गति करता है, फिर ये मन चलता है पूर्व संस्कारों के अनुकूल, आत्मा के वर्तमान के अनुकूल नहीं चलता। इसलिए अगर आत्मा को अगर मन को अपना रथ बनाना है, उसका सारथी बनना है आत्मा को, तो निश्चित उस व्यक्ति को, उस साधक को जान लेना चाहिए कि उसको अपनी कोशों की शुद्धि करनी प्रारंभ कर देनी चाहिए। जब ऐसी स्थिति आती है, मन और ये प्राण दोनों एक साथ इकट्ठे होने लगते हैं और आत्मा इनके अनुकूल बहने लगता है, आत्मा इनके ऊपर आकर के विराजमान होने लगता है, प्राण रथ बन जाता है, आत्मा मन उसका सारथी बन जाता है, और आत्मा रथी बन करके जब बैठ जाता है तो यहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है सिद्धियों की। सूक्ष्म जगत के अंदर फिर ये मन प्रवेश कर जाता है। उस मनुष्य को, उस साधक को सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं, जो सिद्धियां इस शरीर के भीतर विराजमान हैं, जो सिद्धियां इस सृष्टि के अंदर विराजमान हैं। जब उन सिद्धियों को वो सूक्ष्मता से देखने लगता है तो उसके भीतर श्रद्धा पैदा होती है। वो उन सिद्धियों से अपने शरीर के उसके साथ में उन सिद्धियों को जोड़ने लगता है। वो अपने आप को उठाना, वो जो अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राक्याम्य, वशित्व, ईशित्व की जो ये ऋषियों ने सिद्धियां लिखी हैं, इनके अलावा भी और जो सिद्धियां हैं, वो सिद्धियां उस साधक को प्राप्त होने लगती हैं। लेकिन उनको तब प्राप्त होने लगती हैं जब मन और प्राण एक हो जाते हैं और आत्मा आकर के इनके ऊपर बैठ जाता है, विराजमान हो जाता है। आत्मा जब इनके ऊपर आकर के बैठ जाता है तो ये मन और प्राण फिर बाहर गति करने लगते हैं, बाहर के जगत को देखने लगते हैं। बाहर को जगत को देखने से पहले वो अपने भीतर उतरते हैं। आत्मा उसको लेकर के मनुष्य के अपने जो शरीर के अंदर जहां जहां प्राण काम कर रहे हैं, जहां जहां कोश काम कर रहे हैं, जहां जहां मनुष्य के भीतर जो चक्र हैं, अष्ट चक्र, 8 चक्र हैं, उन चक्रों की जानकारी लेने लगता है। वो पहले मूलाधार चक्र के अंदर जाने लगता है, जाकर के आत्मा मूलाधार चक्र को देखता है, उस चक्र के अंदर जो विशेषताएं होती हैं उनको जानने लगता है। वहां उसके भीतर 6 प्रकार की नस नाड़ियां जो विशेष होती हैं, विशेष गुणों से युक्त होती हैं, उनको जानने लगता है। वो जब नस नाड़ियां खुलती हैं तो खुलते ही एक विशेष प्रकार का आलोक पैदा होता है और उसके बाद में फिर वो जान करके ऊपर उठता है। उस यात्रा को मैं कभी फिर बाद में कहूँगा।
जैसे जैसे मनुष्य उस यात्रा को जान करके और ब्रह्मरंध्र तक पहुंचता है, अपने आप को, अपने स्वरूप को जानने लगता है, अपने को जान करके जो इस पिंड में उसको दिखाई देता है, अब वो उसको ब्रह्मांड के अंदर देखने लगता है। जब ब्रह्मांड के भीतर वो व्यक्ति उतरने लगता है, देखने लगता है, तो वही विज्ञान उसको दिखाई देता है, जिस विज्ञान की हम चर्चा इस विज्ञान में कोश के अंदर करने वाले हैं। विज्ञान उपलब्धि है, विज्ञान फल है मनोमय कोश का। जब मन और प्राण आकर के जब सिद्धियां प्राप्त करने लगते हैं, जो सिद्धि प्राप्त होती है वो फल होता है, जो फल का अर्थ होता है विज्ञान अर्थात उपलब्धि। पा लिया। ये सृष्टि की जो सिद्धियां हैं, ये उस मनुष्य को अब सृष्टि के भीतर भी घटती हुई दिखाई देने लगती हैं, और वो व्यक्ति अपने, वो जो आत्मा है वो उस मन और प्राणों के ऊपर आरूढ़ होकर के इस शरीर के अंदर से कुछ ऐसी क्रियाएं करता है। इस शरीर के सूक्ष्म शरीर के, स्थूल शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर के साथ में फिर वो अंतरिक्ष के अंदर बहने लगता है, फिर वो और आगे गति करता है, लोकांतरों के अंदर जाने लगता है, और वहां जा करके इस सृष्टि के विज्ञान को देखने लगता है। वो देखता है जैसे प्राण मेरे भीतर गति कर रहा था, प्राण की जो पांचों प्रकार की क्रियाएं मेरे भीतर उतरी हुई थी, वैसे ही पांचों प्रकार की क्रियाएं मुझे इस सृष्टि के भीतर दिखाई देती हैं। वो उस विज्ञान को, परमात्मा के विज्ञान को देखने लगता है कि परमात्मा का विज्ञान, परमात्मा की सृष्टि कैसे कैसे काम करती है। वो देखने लगता है कि जल तत्व कैसे बना है, कौन कौन से परमाणु लिए हैं। वो देखने लगता है अग्नि तत्व कैसा है, किस प्रकार बना है, किस प्रकार रचा है। वो अंतरिक्ष के भीतर तरह तरह की तन्मात्राओं को जानने लगता है, और जानते जानते वो व्यक्ति इस परमात्मा की अद्भुत रचना को जानने लगता है, और जैसे जैसे जानता है वैसे वैसे परमात्मा की प्रति श्रद्धा पैदा होती है। ये श्रद्धा फल हो जाती है यहाँ इस विज्ञानमय कोश का। और जब श्रद्धा इतने गहरे से उस व्यक्ति के भीतर उतरती है, तो इस प्रकृति के अंदर जो ऋषियों ने कहा है ना, ऋत और सत्य, ऋतंच सत्यंचाभिधा तपसोध्य जायत ततो रात्रि जायत ततः समुद्र। जो हम उपासना के अंदर मंत्रों का पाठ करते हैं, ऋषियों ने जब बार बार ऋत की चर्चा की है, वेद ने जिस ऋत की चर्चा की है, ऋत का मतलब है इस प्रकृति के भीतर खेलती हुई परमात्मा की व्यवस्था, परमात्मा की क्रिया। इस परमात्मा की क्रिया के भीतर उस व्यक्ति को, उस साधक को, इस ऋत के भीतर उस व्यक्ति को फिर सत्य झलकता हुआ दिखाई देता है कि ये इसकी प्रकृति की अपनी क्रिया नहीं है। ये प्राण जो इस प्रकृति के भीतर खेलता हुआ दिखाई देता है, ये प्राण इस सृष्टि का अपना प्राण नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई बात छिपी है, और वो उसके छिपे हुए रहस्य को, उसके पीछे छिपे हुए सत्य को देखने लगता है, जानने लगता है। यहां फिर उस व्यक्ति की, उस साधक की सत्य के भीतर प्रतिष्ठा होने लगती है, और उस सत्य को जानने लगता है जो इस ऋत के पीछे काम कर रहा है। लेकिन जब इन पदार्थों के भीतर, इनके भीतर सत्य छिपा देखता है, तो यहाँ एक विशेषता और उतरती है। वो उन पदार्थों के, उन सब क्रियाओं के धर्म को जानने लगता है, जो मूल प्रकृति के धर्म है, जो सत्वरज और तम के धर्म है। वो उन धर्मों को उस सृष्टि के भीतर आने वाले अनेक अनेक क्रियाओं के रूप में बहता हुआ देखने लगता है, जानने लगता है। जब उन धर्मों को, जल का धर्म क्या है, अग्नि का धर्म क्या है, इस अंतरिक्ष का धर्म क्या है, इस सृष्टि के दूसरे परमाणुओं का, तन्मात्राओं का धर्म क्या है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का धर्म क्या है, इन सारे प्रकृति के तत्वों के धर्मों की जानकारी उस व्यक्ति के भीतर उतरने लगती है, और वो उन धर्मों को जानने लगता है। जो व्यक्ति जब उन धर्मों को ठीक ठीक जानने लगता है, तो उस धर्म के अनुकूल वो व्यक्ति व्यवहार करके उसको, सृष्टि को अपने अनुकूल बनाने लगता है। अपने भीतर की भी वो उन धर्मों को जान करके रचना करने लगता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। वह वो जिस धर्म की चर्चा कर रहे हैं, ये धर्म नहीं है जो आजकल पाखंडों के रूप में बैठा पड़ा है। कहीं हिंदू धर्म है, कहीं मुसलमान है, कहीं सिख है, कहीं ईसाई है। ये जो बिछात भरी पड़ी है इस धरती के ऊपर धर्मों की,
इन धर्मों की तो कोई बात न वेद करता है न कोई शास्त्र करता है। यहां वेद जिस धर्म की बात करता है वो तो उस सृष्टि के धर्म की बात करता है, वो तो वहां उन तत्वों की बात करता है जिन तत्वों के अंदर जो विशेषताएं होती हैं, जो उसका अपना धर्म होता है, वो क्या करने वाले होते हैं, वो क्या होने वाले होते हैं, वो क्या बनने वाले होते हैं, वो क्या करने की विधाएं उसके भीतर होती हैं। उस धर्म को जो जब ठीक ठीक जानता है तो उसके भीतर वो धर्म उतरने लगता है। इसीलिए उस व्यक्ति के भीतर वो धर्म उतरता है जो कृष्ण कहते हैं कि अब तू जान गया है इन सारे धर्मों को, इन सारे धर्मों से तू अपने आप को सिमटा ले, अर्थात इस प्रकृति से अपने आप को भिन्न कर ले, अलग कर ले। इस प्रकृति के धर्म तुम्हारे ऊपर कोई परिणाम न ला सके, तुम्हारे ऊपर प्रभाव न ला सके। इस सत्वरज और तम के इन धर्मों को तू जान करके अच्छी तरह इनसे मुक्त होकर के, इनसे हट करके तू मेरे पास आ, अर्थात परमात्मा की शरण में आ। इसलिए वो बातें कही गई। उन धर्मों को जब ठीक ठीक जानने लगता है, ये धर्म भी विज्ञान है, ये सत्य भी है, ये सत्य जो इससे पहले उसको प्राप्त हुआ था ये भी क्या है, विज्ञान है। ये जो विज्ञानमय कोश है, ये विज्ञान भी आदमी के इस पिंड के अंदर जो ब्रह्मांड के अंदर भरा पड़ा है, इसी मनोमय कोश के भीतर ये सूक्ष्मता से इसी मनुष्याकार रूप के अंदर वो भी प्रवाहित हो रहा है। लेकिन इस विज्ञान को वो व्यक्ति जान पाता है, इस विज्ञान को वो साधक जान पाता है जो यहाँ तक की गति कर लेता है, प्राण को शुद्ध करके, मन को उसके साथ में बांध करके, मन को ऊंचा उठा करके जब विज्ञान की चर्चाएं खेल करने लगता है। क्योंकि जब मन के माध्यम से व्यक्ति विशेष बन जाता है तो मन का विशेष एक आधार होता है, मन की ये विशेषता होती है कि वो ज्ञान का संवाहक होता है। मैंने ये बात पहले भी की थी, परमात्मा के अंदर की जो परमात्मा के जो दो विशेष गुण हैं, ज्ञान और क्रिया, उस ज्ञान का जो संवाहक होता है वो मन होता है। अब इस सृष्टि के अंदर जो वेदों का ज्ञान भरा पड़ा है, जो वेदों का ज्ञान तैर रहा है, जो वेद की ज्ञान की आभाएं हैं, वो वेद के ज्ञान को ये मन अपने भीतर समाहित करने लगता है और ये अपने आप को महावैज्ञानिक बना लेता है। यही विज्ञान, यही जो ज्ञान है, यही फिर फल के रूप में जब उपलब्धियां प्राप्त करने लगता है, सिद्धियां प्राप्त करने लगता है, तो ये विज्ञान के कोश के अंदर अंतर्गत आ जाता है। ये विज्ञान में कोश बड़ा ऊंचा है। इस जो शरीर के भीतर जो हमारे को जो विज्ञान छपा पड़ा है, जो ऋषियों ने, जो वेद कहता है कि हमारे हृदय के भीतर ही चारों वेद छिपे पड़े हैं। जब हृदय चक्र की कभी हम बात करने वाले होंगे तो वो हृदय चक्र के भीतर, हृदय के भीतर वो चारों वेद किस रूप में निहित होते हैं। हृदय क्योंकि आकाश रूप कहा गया है, जैसे अंतरिक्ष एक विशेष प्रकार की तन्मात्राओं से युक्त होता है, इस हृदय के भीतर भी खालीपन होता है, इसके अंदर कोई अंग नहीं होता। इसके भीतर भी बहुत सूक्ष्म तन्मात्राएं होती हैं और ये वही तन्मात्राएं होती हैं जो अंतरिक्ष की तन्मात्राएं हैं। जैसे अंतरिक्ष के अंदर वेद रमण करता है, वेद का ज्ञान रमण करता है, वैसे ही हमारे भीतर, हृदय के भीतर भी वेद की प्रतिष्ठा उन्हीं तन्मात्राओं के अंतर्निहित होती है। तो जैसे भीतर विचरण करता हुआ ये मन जब हृदय को जानता है तो वेद का ज्ञान उसको अपने भीतर ही खेलता हुआ दिखाई देता है और वो उसको जान करके फिर सृष्टि के विज्ञान को समझने लगता है। हमारे जीवन के अंदर जब ये विज्ञान पैदा होता है और व्यक्ति के भीतर परमात्मा के प्रति श्रद्धा पैदा होती है उन सिद्धियों के कारण, और ये श्रद्धा ही व्यक्ति को जब विशेष रित के भीतर खेलते हुए सत्य को का बोध करा देती है और वो सत्य का बोध करता करता व्यक्ति इन प्रकृति के धर्मों को ठीक ठीक जानने लगता है। और तो जब ठीक ठीक जानने लगता है तो यहाँ आ करके जो कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् योगिर्भवः, तो वो व्यक्ति योगी बन जाता है, वो साधक योगी बन जाता है। अब उसके भीतर वो योग रमण करने लगता है। जब योग रमण करने लगता है तो यहां के बाद में फिर यात्रा प्रारंभ होती है आनंदमय कोश की। आनंदमय कोश एक विशेष प्रकार की आभा होती है। ये आनंदमय कोश क्या होता है?
हमारे शरीर 3 प्रकार के शरीर होते हैं। पहला स्थूल शरीर होता है, स्थूल शरीर जो अन्न से बना है, जिसको अन्नमय कोश कहते हैं। दूसरा सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर के अंदर 5 प्राण, 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि होते हैं। तो ये जो सूक्ष्म शरीर होता है, ये प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश के अंतर्निहित होता है। ये तीनों के तीनों कोश इस सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत होते हैं। अब ये जो चौथा तीसरा शरीर होता है, जो कारण शरीर होता है, वो कारण शरीर होता है आनंदमय कोश। ये आनंदमय कोश इस प्रकृति से बनी हुई, प्रकृति से, इस जगत से भिन्न होता है। जो प्रकृति का मूल भाव होता है, वो केवल मूल भाव ही आनंदमय कोश होता है। इस आनंदमय कोश के साथ में इसके अंदर विराजमान होती है हमारी आत्मा, इसके अंदर बैठी होती है हमारी चेतना, इसके अंदर होते हैं वो सारे उपाय जो मोक्ष के हैं, इसके अंदर होती हैं वो सारी उपलब्धियां जो हमें दिव्यता प्रदान करती हैं, जो हमें देव बनाती हैं और देव योनियों के अंदर लेकर के जाती हैं, जहां जाकर के व्यक्ति के भीतर एक अलग प्रकार का आनंद पैदा होने लगता है। अब उसके अंदर कोई लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष सब चीजें समाप्त हो जाती हैं, वो धराशायी हो जाती हैं, वो छूट जाती हैं कहीं बहुत पीछे। यहां आदमी केवल मन में बहने लगता है, क्योंकि मन से इसलिए बहने लगता है, आनंद में इसलिए बहने लगता है क्योंकि उसने जो जानना था वो जान लिया है। जो धर्म उसको प्रवाहित कर जो धर्म उसके भीतर प्रवाहित थे, जो धर्म उसको प्रभावित कर रहे थे, उनको जान लिया। अब उनको प्रयोग करना भी सीख लेता है, उन धर्मों से भी अलग हटना शुरू कर देता है। वो सत्य को जान लेता है, जिस सत्य को पाने के लिए उसकी यात्रा थी, और जब सत्य मिल ही गया है, अब यात्रा कैसी? उसके भीतर कुछ जानने की जो जिज्ञासाएं थी, कुछ जो श्रद्धा पैदा होती थी कि और उस श्रद्धा से भी वो निवृत्त हो चुका होता है। उसको पीछे कोई एक ऐसी वस्तु मिल जाती है जो अपरिवर्तनशील है, जिसके भीतर कोई विकार नहीं है, जो कभी परिवर्तित नहीं होती, जो कभी मरती नहीं, जिसके अंदर इस प्रकृति से भिन्न धर्म होते हैं, जो कोई संचालन कर रही है, जो कोई क्रिया कर रही है, जिसकी चेतना खेलती है इस जगत के अंदर। वो उसको फिर पीछे देख लेता है, उसको जानने लगता है, और जब उसकी आभा उसके भीतर उतरने लगती है, जब उस परमात्मा तत्व को वो जानने लगता है, तो वो व्यक्ति फिर शांत होने लगता है। तब उसके लिए करने जैसा कुछ नहीं बचता, तब वो कुछ और नहीं होना चाहता, तब उसको पाने की कोई और इच्छाएं नहीं होती। उसने पा लिया, प्राप्तम प्रापणीयम, उसने पा लिया जो पाना था। ये जो भाव उसके भीतर उतरता है। अब यहाँ जो प्रकृति का जो मूल भाव होता है, जो सत्वरज और जो मूल प्रकृति है, उसका भाव जो एक कारण शरीर के रूप में होता है, वो कारण शरीर भी अब सूक्ष्म शरीर से भिन्न दिखाई देने लगता है, भिन्न हटने लगता है। अब ये व्यक्ति आनंद और मुक्ति का भोग करने लगता है, उसकी अवस्था का पान करने लगता है, उसको वो जानने लगता है। जब ये शरीर मरता है ना, कोई व्यक्ति मरता है, हम कहते हैं कि फलाना व्यक्ति मर गया भाई, तो वहां मरता कौन है? वहां मरता है केवल अन्नमय शरीर। केवल अन्नमय शरीर इस प्राणमय शरीर को, मनोमय शरीर को, विज्ञानमय शरीर को, अर्थात कारण शरीर को और सूक्ष्म शरीर को छोड़ करके अलग हो जाता है। अब ये कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये दोनों अलग हो जाते हैं स्थूल शरीर से। ये स्थूल शरीर हट जाता है। इसी को कहते हैं कि वो व्यक्ति मर गया है, वो मनुष्य मर गया है। लेकिन मरने वाला तो कोई और है, मरने वाला कोई और है। लेकिन यहाँ शरीर के भीतर जो बैठा था एक शरीरी अलग से आत्मा, वो नहीं मरता, वो तो अपने इन दोनों शरीरों को लेकर के एक अलग यात्रा के ऊपर निकल जाता है। फिर विशेषताएं जब स्थूल कारण शरीर के ऊपर आती हैं,
जब व्यक्ति इस स्थूल शरीर को हटा देता है, हटा करके अब जो ये सूक्ष्म शरीर व्यक्ति के भीतर है, जो ये प्राकृतिक जगत व्यक्ति के भीतर खेल रहा है, वो इसको भी बंधन समझने लगता है और धीरे धीरे करके आनंदमय कोष को, प्राणमय कोष को जान करके, मनोमय कोष को जान करके और आनंद इसको विज्ञानमय कोष को जान करके, इन सब चीज़ों को ठीक ठीक जान करके इसको भी हटाने लगता है और फिर व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर भी इस व्यक्ति से अलग हो जाता है। अब केवल जो मात्र बचता है वो कारण शरीर बचता है। ये जगत में जो दिखाई देता है, ये जो मरने वाले लोग होते हैं ये एक शरीर मरते हैं, ये केवल अन्नमय कोष, जो जिसने आगे नहीं जाना, जो इन कोषों को ठीक ठीक नहीं जानता, जो इन कोषों के बारे में ठीक ठीक विचार नहीं करता, जिसको नहीं पता इस अन्नमय कोष के भीतर एक प्राणमय कोष है, एक मनोमय कोष है, एक विज्ञानमय कोष है, आनंदमय कोष है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से मर ही जाता है। लेकिन वो नहीं मरता जिसको पता है कि मेरा ये जो केवल स्थूल शरीर है ये हट गया तो कोई बात नहीं, उसको पता है कि मरने वाला कोई और है, मैं कोई और हूँ, मैं नहीं मरता, मरने वाली चीज़ जो मुझसे हट गई है उसको हटना ही था, मैं बहने वाली कोई दूसरी चीज़ हूँ। इसलिए उस व्यक्ति को पता है कि मृत्यु जैसी कोई चीज़ नहीं है। आदमी को चाहिए कि वो इनको जाने और जान करके इस मृत्यु से परे चला जाए। आप दूसरे जगत के भीतर भी देखते हैं ना, जो अन्नमय कोष होता है, ये अन्नमय कोष सारी उन सब चीज़ों, सब पदार्थों के अंदर होता है। ये जो पहाड़, ये जो झरने, ये जो जंगल, ये जो वृक्ष, ये जो मनुष्य, ये जो पशु पक्षी, जितना कुछ भी दिखाई देता है आपको जड़ और चेतन इस जगत के अंदर, वो सारा जगत ऐसा है जड़ और चेतन जो अन्नमय शरीर को लिए हुए है। लेकिन इसके बाद में जो प्राणमय शरीर है, ये प्राणमय शरीर इन पहाड़ों के भीतर नहीं होता, जो जड़ जगत है उसके भीतर प्राण नहीं होता। इसके अंतर्गत जितने भी वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, जितने प्राणी हैं, जितने मनुष्य हैं, जितने सब हैं, वो सब आ जाते हैं। लेकिन जब प्राण के भी बाद ऊपर उठते हैं, मनोमय कोष में जाते हैं, तो मनोमय कोष में जब जाते हैं तो दो चीजें छूट जाती हैं। एक तो ये सारा जड़ जगत जिसके अंदर प्राण नहीं था, तो उसके अंदर मन कैसे होगा। अब यहां जाकर के वनस्पति जगत और औषधि जगत ये भी छूट जाते हैं, क्योंकि इनके भीतर भी मनोमय कोष विकसित नहीं होता। इनके भीतर केवल दो कोष विकसित होते हैं। पहला कोष जो अन्नमय कोष है और दूसरा कोष जो प्राणमय कोष है। ये प्राण और अन्नमय कोष को ही लेकर के जीवन भोगते हैं। अब जो तीसरा अन्नमय कोष है उसके अंतर्गत मनोमय जो कोष है उसके अंतर्गत बाकी जो प्राणी होते हैं, ये जो पशु हैं, ये जो पक्षी हैं, ये मनुष्य हैं, ये सब उस मनोमय कोष के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब विज्ञानमय कोष के अंदर प्रवेश करते हैं, तो वहाँ विज्ञानमय कोष के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ से ये सारा पशु जगत, ये सारा पक्षी जगत, ये सारा जो दूसरा प्राणी जगत है, ये सारा का सारा हट जाता है, क्योंकि इनके भीतर वो विज्ञान की बुद्धि नहीं होती। और वो सारा मनुष्य जगत भी हट जाता है जो अविवेकशील होता है, जो बुद्धिमान नहीं होता, जो व्यक्ति विचारवान नहीं होता, जो अपनी बुद्धियों का विकास नहीं करता। ऐसा जो मनुष्य जगत है, ऐसा जो पशु जगत है और ऐसा जो दूसरा प्राणी जगत है, वो सारा हट करके एक तरफ हो जाता है। वहां केवल एक मनुष्य मात्र बचता है। अब इस विज्ञानमय कोष के बाद में भी जब हम ऊपर आनंदमय कोष के अंदर जाते हैं, वहां भी ये सारा का सारा ये जो मनुष्य जगत है ये भी एक तरफ हट जाता है और वहां केवल वो योगी प्रतिष्ठित होता है जिस योगी ने उस आनंद तक की यात्रा को जान लिया है, उस आनंद तक की यात्रा को पाया है, उस आनंद तक की यात्रा को प्राप्त कर लिया है, वही वहां तक जा सकता है। बाकी सब पीछे छूट जाते हैं। इसलिए हमारे ऋषि जब बात करते हैं तो बड़ी तोल करके करते हैं। इसलिए हमारे ऋषि जो बात करते हैं वो व्यवहार में उतार करके करते हैं। वो क्योंकि हो गए हैं वैसे, उन्होंने क्योंकि जिया है वैसे,
वो पा चुके हैं उन चीजों को जिनको वो कह रहे हैं, जिनको वो बता रहे हैं। ऋषि दयानंद जिनके बारे में संक्षेप में कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जाना है। महर्षि स्वामी शंकराचार्य जी जिस विषय में बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जाना है, ऋषि जो उपनिषदों के ऋषि हैं वो इसलिए इन बातों को ठीक ठीक मान रहे हैं, इसलिए उनकी विवेचना कर रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि ये जानने जैसी चीजें हैं, इसलिए उनको जान ही लेना चाहिए, वो बात व्यर्थ नहीं है। इसलिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारा जीवन भी इन कोशों को जानने वाला बने। हम अपने अन्न को शुद्ध करें, अन्न के माध्यम से प्राण हमारे ऊंचे हों, ये प्राण हमारे मनों को बांध लें, मन को बांध करके एकाग्र कर लें, और एकाग्र करके इसके भीतर विज्ञान उतरे। ये विज्ञान हमें उन सारे धर्मों की जानकारी दे, उस सत्य की जानकारी दे, उन सिद्धियों की जानकारी दे जो इस प्रकृति और इस शरीर के अंदर खेल रही हैं। उनको जान करके हम आनंद की यात्रा करें, और ऐसी यात्रा परमात्मा हमें इस मानव मनुष्य के जीवन के अंदर पूरी कराने का साहस दे, सामर्थ्य दे, ज्ञान दे। ऐसी कामना के साथ में आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।